नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति का सेकेंड क्लास। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रण। आंसर हो जाएगा डी, संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 123। अगली क्वेश्चन, विदेशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा। राजदूत सभी का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति द्वारा। आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। अगली क्वेश्चन, भारत के कौन सी राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरि वेंकटगिरि, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वराहगिरि वेंकटगिरि। आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। अभिरक्षक संविधान का आंसर हो जाएगा ए, भारत का राष्ट्रपति भारत का संविधान का अभिरक्षक होता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक लोग, एंग्लो इंडियन या विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्ति? यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। दो सदस्य लोकसभा में। आंसर हो जाएगा बी, एंग्लो इंडियन। अगली समझ, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा? राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगली क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 74। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को? सी, प्रधानमंत्री को? डी, राष्ट्रपति को? भौगोलिक क्षेत्रों को। आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य चुनाव में, विधान परिषद सदस्य चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में? आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। अगली क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 महीने का या 2 सप्ताह का या 1 साल का या 5 सप्ताह का? राष्ट्रपति चुनाव। आंसर हो जाएगा बी, 2 सप्ताह का चुनाव प्रचार। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा में या राज्यसभा में या संसद के किसी भी सदन में या उच्चतम न्यायालय में? संविधान के उल्लंघन राष्ट्रपति पर महाभियोग। आंसर हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन में।
अगली क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या जापान के संविधान से? राष्ट्रपति पर महाभियोग, आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका के संविधान से। अगली क्वेश्चन, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर? आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगली क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 60? शपथ ग्रहण, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। अगली क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या डी, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य को? त्यागपत्र की सूचना, आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 55? राष्ट्रपति पद के लिए आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 57, 57। अगली क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची, यह संघ सूची, यह समवर्ती सूची, यह राज्य सूची और समवर्ती सूची? अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ए, राज्य सूची पर। अगली क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्य हो या देश का नागरिक हो? इसमें आवश्यकता कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, पढ़ा लिखा होना। पढ़ा लिखा होना। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या शिक्षित होने का जिक्र नहीं किया गया है। पढ़ा लिखा हो अथवा नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? साधारण विधेयक या गैर सरकारी विधेयक या धन विधेयक या इनमें से कोई नहीं? पुनर्विचार के लिए आंसर हो जाएगा सी, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद ओनली 32? न्यायालय से परामर्श। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष या 75 वर्ष या 70 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए? आंसर हो जाएगा डी, कोई आयु सीमा लिमिट नहीं है। अगली क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनयन द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव वह है जहां नागरिक सीधे उम्मीदवारों को वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट देता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेता है, जिसमें आम जनता भाग नहीं लेता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में आम जनता वोटिंग नहीं करता है, जनता द्वारा चुने गए आदमी वोट करता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10 या 20-20 या 50-50 या 100-100? प्रस्तावक एवं अनुमोदक। आंसर हो जाएगा बी, कम से कम 20 आदमी प्रस्तावक और 20 आदमी अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को या लोकसभा अध्यक्ष को या निर्वाचन आयोग को या उच्चतम न्यायालय को? चुनाव विवाद। आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय को।
अगली क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? अयोग्य, योग्य नहीं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। आंसर हो जाएगा इसका डी, यदि कोई लाभ के पद पर हो तो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी। अगली क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में, आंसर हो जाएगा बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव, आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अंत में आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।